सो ही गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश पेपर में पास होने का ट्रिक। आपके पूरे पेपर में पास होने की ट्रिक मैं बताऊंगा और पूरी डिटेल्स में वीडियो रहेगी। ठीक है, 110% मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो तो आपको 10 से 15 नंबर इंग्लिश में मिलेगा ही मिलेगा ज्यादा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, बिना पढ़े बिना याद किए केवल आप इस ट्रिक को अपने बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप लगा देते हो ना, इंग्लिश आपको पढ़ने लिखने नहीं आता फिर भी मैं गारंटी कहता हूं कि आप इंग्लिश में 70 नंबर लेकर आओगे। ठीक है, वो ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला। मैंने बताया कि आपको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता फिर भी आप ये 70 मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, वो ट्रिक आपको साथ शेयर करने वाला हूं और आपको याद भी नहीं करना इंग्लिश की। ठीक है, बिना याद किए बिना पढ़े तो आप तभी आप क्वेश्चन के सभी आंसर आप लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम में और 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर आपको पूरा नंबर भी देगा। ठीक है, और 100% गारंटी है आपके पास होने की। वो ट्रिक आपके साथ आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैंने पेपर ट्रिक को बताने के लिए हमने यहाँ पे एक 10th का इंग्लिश का पेपर ले रखा है और यहाँ पे एक 12th का। ठीक है, दोनों में ये चीजें आती हैं आपका और आपको इसको कैसे लगाना है बोर्ड एग्जाम में, ये चीजें मैं अपने कॉपी पर आपको लिख कर बताऊंगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, 110% आप इंग्लिश में पास हो जाओगे। और आप देख सकते हैं आपकी इंग्लिश में आता है पैसेज। ठीक है, और पैसेज को आपको कैसे लिखना है कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, ये आपकी 10th में भी आता है और 12th दोनों में आता है। ठीक है, पैसेज इस तरह का। तो इसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए। इन चारों क्वेश्चन के आपको आंसर कैसे लिखना है। ठीक, सबसे पहले ये कॉपी मैं ले लेता हूं और कॉपी में यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर क्या डाल देना है, पार्ट बी। ठीक है, इसकी यहाँ पे पहला आंसर दे रखा है, व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, तो इसमें 2 मेथड मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो सबसे इजी मेथड है वो क्या है कि सबसे पहले आपको शुरुआत किससे करनी, कोई भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया उसका शुरुआत सब्जेक्ट से करनी। ठीक है, तो सब्जेक्ट देखो, सबसे सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना और उससे सबसे पहले आंसर में लिखना है। और आप कुछ ग्रामर के रूल को ध्यान में रखो। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसे मिलता है, कौन या किसको से प्रश्न पूछने पर। लेकिन इससे भी आसान क्या है, जहां भी हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट होता है। चाहे जिस टेंस में आप जाओगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट क्या मिल गया, बी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आपको क्या लिखना है, बी। इसके बाद ये जिस जैसे है बी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देना। ठीक, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, शुड उठाकर आप लगा दो। ये देखो थोड़ा सा आप समझ लो इस चीज को, पूरी इंग्लिश आप हल कर कराओगे। वी शुड, देखिए हमने कहां से उठाया, बी से उठाया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शुड लगाया, शुड लगा दिया। फिर इसके बाद इसके आगे डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ये चीजें लिख दिया। अब देखो जो टीचर होता है ना बोर्ड एग्जाम का, चाहे कोई भी टीचर होता है, वो ये देखता है कि बच्चे ने क्या है, ग्रामर के रूल को फॉलो किया है और जो लिखने का सही तरीका होता है आंसर उसको लगाया है। केवल ये शब्द आपके देखेंगे। ठीक है, ये वर्ड देखेगा और इस वर्ड को देखने के बाद वो आप पे नंबर की बारिश कर देगा। ठीक है, नंबर आपको दे देगा, ये चीज है। ठीक है, वी शुड डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। इसके बाद इसका आंसर ना आपको क्या लिखना है, कुछ भी यहाँ पे आप के बीच बीच में क्या लगा सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप दैट भी लगा सकते हो, दिस भी लगा सकते हो, बिकाज भी लगा सकते हो, हु लगा सकते हो, यूज। तो यहाँ पे मैं बिकाज लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, बिकाज। अब बिकाज के बाद आपको इसमें से वर्ड लिमिट का ध्यान देते हुए 2 नंबर का है तो 25 वर्ड का। ठीक है, पैसेज में जब भी पैसेज से आंसर लिखना है, देखो आप जब भी इस पैसेज से इसका आंसर लिखोगे ना, तो आपको कुछ भी कहीं से कोई लाइन उठाकर लिख देना है। लेकिन आपको ध्यान देना है इसमें मेन वर्ड क्या है, सक्सेज है और लाइफ है। ठीक है, सक्सेज को लेकर चलो, इसमें जहां भी सक्सेज आती है आप इसको पूरा लिख दो। ठीक है, तो ये चीजें आप लिखो। और देखो यहाँ टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस। ठीक है, यहाँ तो इसका मिल ही रहा है, लेकिन अगर नहीं मिलता ना तो आप इसमें से कहीं बीच से उठाओ और आपको शुरुआत से नहीं उठाना, बीच से उठाना है। और बीच से कहाँ से उठाना है, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है, एक फुल स्टॉप से उठाओ और ये एक फुल स्टॉप यहाँ तक है, यहाँ तक लिख दो। ठीक है, सिंपली खाली हो जाओगे लिखकर, पूरे नंबर आपको मिल गए, 2 नंबर। इसी तरह यहाँ पे भी है, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। ठीक है, तो यहाँ से सब्जेक्ट की क्या मिला, हमारे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा है, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। ठीक है, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा क्या मिल गया, पूरा का पूरा मेन ये सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, और जब भी इसमें डिड है, ठीक है, डिड के लिए एक रूल होता है, उस रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। कि यहाँ पे डिड आया हुआ है। ठीक है, इसमें
ये चीजें में डिड आया हुआ है तो डिड को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। और डिड को जब भी हटाते हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड ये मिल गया सब्जेक्ट, इसे हम लिख लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये जो है इसमें डिड आया हुआ है, डिड को हम हटा देंगे। हटाने के बाद जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म लगते हैं। इसमें वर्ब क्या है, ये लीड है, ठीक है। लीड का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो लेड होगा। तो सबसे पहले हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा होता है। द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। एंड सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने बताया कि डिड जब आता है तो डिड को हटा दिया जाता है और जो वर्ब होता है उसका सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है। तो यहाँ पे लीड है तो लेड हो जाएगा, ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म लेड। अब देखो जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है ना वो अक्सर ईडी या डी लगाने से बनता है। ये चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर में। तो ये हो गया। और यहाँ पे ये तो आप इस तरह से सॉल्व कर लोगे। और एक इसमें आता है चौथा, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ द डिसग्रेसफुल। आप ये जानो कि जब भी डिसग्रेसफुल लगा हो ना तो आप इस डिस को हटा दीजिए, ग्रेसफुल आपका ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, इसको देखो यहाँ पे इसका यूज जहां अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है वहां ग्रामर का ये रूल लगा देना, टीचर आपको पूरे नंबर देंगे। यूज देखो डिसग्रेटफुल के इज नॉट फेल फार लगा दो, ये टीचर खुश हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से देखो शुरू होता है आपका राइटिंग, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू द परचेज योर बुक्स। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि ये राइट लेटर बोल रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं आता है समझ में कुछ कैसे लिखे। सबसे पहले आपको लेटर राइटिंग इस तरह से लिखना है, आंसर टू द क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल देना है। ये चीजें ध्यान देना है, ठीक है। इसी चीज को भी टीचर देखकर प्रभावित होता है। और यहाँ पे क्या लिखना है ये चीज आपको पता नहीं, ठीक है। तो आप को एक एड्रेस लिखना है। अगर एड्रेस नहीं पता ना तो आप जहाँ पे रहते हो वही एड्रेस लिख दो, गांधीनगर आगरा यूपी। और यहाँ पे डेट डाल दो जिस डेट को आपको लिख रहे हो, ठीक है, 7 मार्च। जिससे यहाँ पे जो भी 2000 जो भी चल रहा है वो डाल देना है, ठीक है। सब्जेक्ट में देखो यहाँ पे हमने लिखा है डिमांडिंग मनी। ये हमें कहाँ से मिलेगा, अब देखो यहाँ पे दे रखा है डिमांडिंग मनी, ठीक है। यही क्या होता है, इसमें जो मेन चीज आपको किसके लिए कहा गया है, पैसे की मांग के लिए, ठीक है। यही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, डिमांडिंग मनी, सब्जेक्ट में डिमांडिंग मनी डाल देना। सब्जेक्ट इसके जस्ट नीचे रहेगा, ठीक है। माय डियर फादर के लिए बोल रखा है योर फादर, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना, वो क्या देना है, देखो आप ये आपका लिखते समय, ठीक है, राइट ए लेटर लिखते समय जब भी आपका यू आए, ठीक है, या योर आए तो योर की जगह पे आपको लिखना क्या है, माई। योर की जगह पे क्या लिखना है, माई लिखना है। और आपका यू की जगह पे क्या लिखना है, जैसे इसमें यू कहीं आया है, यू नहीं, ठीक है। ये आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, एप्लीकेशन में आएगा। तो योर की जगह पे माई फादर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना है, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, या आई बेग टू से ये भी लिख सकते हो, या विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई नीड मनी टू परचेज माई न्यू बुक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये चीज, ठीक है। यहाँ से हमने उठाया मनी टू, आई नीड, मुझे पैसे की जरूरत है, मनी टू परचेज, योर की जगह पे हमने क्या कर दिया, माई बुक, परचेज माई न्यू बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यहीं से उठाना, आपको कहाँ से उठाना है, मनी टू परचेज, योर की जगह पे माई बुक्स, ये चीजें देखो हमने उठाया, आई नीड मनी टू परचेज माई न्यू बुक्स। अब यहाँ पे डैश 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 हमने किया, ठीक है। इस डैश डैश जगह पे आपको कुछ भी अपने कीवर्ड में आता है, या इतने सारे पैसेज है ना, इसमें कई सारे पैसेज आते हैं, आगे भी 1-2 पैसेज, उसमें से आप कुछ भी, हमने बताया कि पैसेज जब भी उठाओ तो शुरुआत से नहीं उठानी है, कोई भी आप यहाँ पे फुल स्टॉप जैसे देखते हो यहाँ से उठाए और एक फुल स्टॉप तक लिख दिए। लेकिन इसको लगाते समय ना आपको वर्ड लिमिट का ध्यान देना है, यानी कितने शब्दों में इसका उत्तर पूछ रखा है। तो यहाँ से आपको केवल 2 लाइन लिखना है, ठीक है, इसमें और इसमें। और इसके बाद ये चीजें आपको लिखना, डियर आई रिक्वेस्ट यू टू डिमांडिंग मनी, डियर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू डिमांडिंग मनी। ये चीजें आपको, इस चीज को लिखोगे तभी चलेगा, नहीं लिखोगे तभी चलेगा, ठीक है। लास्ट में ये लिखना है थैंकिंग यू योर ओबेडियंटली, नाम नहीं लिखा जाता बोर्ड एग्जाम में, XYZ। ये आपको पूरा का पूरा नंबर देगा टीचर, ठीक है। यही चीजें टीचर ये इसका फॉर्मेट देखता है कि फॉर्मेट को आपने कंप्लीट किया है कि नहीं, इस चीज को कभी नहीं देखता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऊपर लेटर टू लेटर राइटिंग। तो इसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको स्ट्रिक से लिखोगे भी ना तो आपको एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो आपको इस तरह से लिख देना है, जैसे हमने बताया यहाँ पे विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली की जगह पे आई बेग टू से भी लिख सकते हो, वुड लाइक टू से, आई मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई नीड मनी टू की बात तो इसमें पूरा का पूरा दिया है, टू परचेज योर की जगह पे माई बुक्स, इसी चीज से उतार कर लिखना है।
अब यहाँ पे है आपका नेक्स्ट आता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। ठीक है, तो हमने बताया देखो एप्लीकेशन लिखते समय क्वेश्चन जहाँ यू योर की जगह पे आंसर बनाते हैं तो यू की जगह पे मी और योर की जगह पे माई का उपयोग करते हैं, हमने ऊपर भी किया है। और यहाँ पे यू की जगह पे मी और योर की जगह पे क्या करेंगे, माई के यूज कर देंगे। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन कैसे लिखना है आपको, ये चीजें आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है, सबसे पहले एप्लीकेशन राइटिंग इस तरह से नीचे पाई खींचना, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना है। अब देखो क्या फॉर्मेट, इसकी शुरुआत कैसे करना, यही चीजें जो देखता है एग्जामिनर। ठीक है, इसी को देखकर खुद टू के बाद कामा, अब जिसको लिख रहे हैं उसका नाम। ठीक है, हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को लिख देंगे यहाँ से, बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं, प्रबंधक को लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे। अब जिस स्कूल के ये प्रिंसिपल कहाँ के, HVI कॉलेज के जहाँ के प्रिंसिपल हो, ये स्थित कहाँ पे स्कूल, तो केकराही वाराणसी। ठीक है, कहीं भी जहाँ भी स्थित हो वहाँ उसका नाम और उस जिले का नाम होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट होता है एन एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव। ये चीजें देखो, सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिला, देखो एन एप्लीकेशन 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। ठीक है, यानी 5 दिन की छुट्टी के लिए कह रहा है, तो 5 days लीव यहाँ पे हमने लिखा एन एप्लीकेशन, मतलब ये चीजें तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एन एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव, तो यहाँ पे लिखा है ये 5 days लीव। ठीक है, फार केवल हमने लगाया अपने से, फॉर 5 days लीव, ये आपको एन एप्लीकेशन फार तैयार रखना है। 5 days लीव 5 दिन की छुट्टी के लिए, किसके लिए छुट्टी। अब इसके बाद डियर सर, जिसको भी आप लिख रहे हो ये चीजें। अब यहाँ पे आई बेग टू से दैट, यहाँ तक आपको तैयार रखना, आई बेग टू से दैट। इसके बाद आपको जो आता है, ठीक है, अपने शब्दों में जितना भी आता है, या अगर कुछ नहीं आता तो सिंपली हमने बताया कि कई सारे पैसेज होते हैं, उन पैसेज में से आपको क्या करना है, कहीं से भी कुछ भी उठा देना, वर्ड लिमिट का ध्यान देकर उसे इसमें क्या कर देना, भर देना। भरने के बाद ये आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव 5 days, ये लिख देना है लास्ट में। थैंकिंग यू, डेट 11 मार्च 2000 जितना भी हो, योर ओबीडिएंटली नेम और क्लास यहाँ पे डाल देना। सिंपली आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। फॉर्मेट ये देखता है टीचर। ठीक है, ये तैयार होना चाहिए। और आई बेग टू से दैट, इसके बाद आप कुछ भी लिख दो चलेगा इतना। ठीक है, अपने शब्दों में, यानी कि रिलेटेड ही रहे तो अच्छा रहेगा। नहीं आता तो आप पैसेज उठाओ, पैसेज पूरा लिख दो। ठीक है, 1-2 पैसेज की लाइन, तो यहाँ पे सिंपली इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख ले। अगेन आपका आता है राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। या तो आपको आर्टिकल लिखते हो आप लोग, तो आर्टिकल देखो, यहाँ बोल रहे राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, इसी पे बोल रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज 60 से 80 वर्ड में। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डेज लॉन्ग, बेटर कंसंट्रेशन ऑन द स्टडीज, कंक्लूजन। ठीक है, तो आपको इंपोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज ये डाल देना, इसकी हेडिंग आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 डाल देना है। अब इंट्रोडक्शन यहाँ पे शुरू करना है। ठीक है, अपने से कुछ भी थोड़ा सा आगे का, जैसे एक्सरसाइज इज ए वेरी इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ ह्यूमन, मतलब कि जो अभ्यास होता है, एक्सरसाइज व्यायाम होता है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके जस्ट बाद डैश डैश किया गया, आप अपने से 1-2 पैसेज की लाइन उठाकर यहाँ पे डाल दो। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर और भी है, कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डेज लॉन्ग। इसमें क्या करो कि पैसेज डाल दो, या थोड़ा थोड़ा आते तो उससे रिलेटेड बनाकर लिख दो। लास्ट में कंक्लूजन होता है, इसको लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ग्रामर्स आ जाते हैं। ठीक है, ग्रामर्स में तो आपको यही ध्यान देना है कि जैसे द टीचर यहाँ पे सेड टू तो टोल्ड लगा देना है। ठीक है, अगर नहीं कुछ आता तो इसी तरह भी आप लिख दोगे तो आधा नंबर आपको मिलते हैं। और इसके बाद यहाँ पे है ये पंचुएशन। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो, अमित बड़ा कैपिटल लिख देना है। और यहाँ पे जैसे आप इसको लिखते हो ना, जैसे ये ट्रांसलेशन आ जाता है, तो आप इसको नहीं लिख पाते हो, कोई शब्द आपको नहीं आते उसकी इंग्लिश, तो आप छोड़ दो। जैसे यहाँ पे छोड़ना नहीं है, जैसे यहाँ पे सादा का आप सिंपल जानते हो। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो सादा का सादा इस तरह से लिख दो। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा गया, जो भी शब्द आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ो मत। जैसे लेना का कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आता, लेना इस तरह से लिख दो, चलेगा। ठीक है, ये चीज़ों को आप ध्यान देना। यहाँ पे फिर लिटरेचर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे है क्या कि आंसर टू क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स एच। वाई डज अनी वांट्स टू कीप ए डायरी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने बताया कि देखो अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो कभी भी आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से ही नहीं स्टार्ट कर देना। तब कैसे करनी है, आपको क्वेश्चन वर्ड को क्या कर देना, हटा देना है। ठीक है, और ये जो आपको ध्यान देना है कि ये जब भी इसका बनता है हम ट्रिक लगाएंगे तो ये जिस टेंस में उसी टेंस में ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, तो इसको देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता इसमें,
तो हमने बताया हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, डज। डज के बाद क्या लगा हुआ, सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के आंसर बनाते समय सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन या किसको से प्रश्न पूछने पर मिलता है, बट यहाँ पे हमने ये तो आप जानते हो कि कौन या किसको से प्रश्न पूछने पर आपको सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये भी नहीं पता है, तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा होता है। यहाँ पे अन्य क्या है, सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अन्य। यहाँ पे अन्य। अब देखो ये वर्ब है, वर्ब में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डज लगा हुआ है, इसका सिंपल सेंटेंस वांट्स लगाकर बना देंगे, वांट्स, ठीक है। वांट्स टू कीप ए डायरी। अब देखिए एक चीज इस पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे डज लगा था तो हमने जब भी डज उज लगा हो तो यस या यस लगता है इसके सिंपल टेंस में, तो हमने यहाँ पे एस लगा दिया, ठीक है। और भी ट्रिक आगे बताऊंगा मैं। अन्य वांट्स टू कीप ए डायरी। अब इतना चीज, यही चीज एग्जामिनर आपको देखता है। इसके बाद आपको सिंपली बिकॉज लगा सकते हो, दैट लगा सकते हो, सो दैट लगा सकते हो। कुछ भी लगाने के बाद इसका आंसर आपको नहीं पता है तो आप, हमने बताया कि कई सारे पैसेज होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे भी कई सारे पैसेज है जो कि ये देख सकते हो पैसेज, ठीक है। ये पैसेज है, कई सारे पैसेज आते हैं, इसमें से उठाना का है। जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, एक फुल स्टॉप से उठाओ और एक फुल स्टॉप तक लिख दो, ठीक है। ये ट्रिक है, तो ये लिख दोगे तो पूरा पूरा आपका नंबर मिलेगा। यहाँ से सिंपली आपको यही ट्रिक लगाना है। एंड इसके बाद और भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे है हु वाज लेंचो, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, ठीक है। ये अगर ये नहीं आता तो आपको इसको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या, हु वाज लेंचो, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, लेंचो। देखो इस तरह से लिखो आप, लेंचो। अब जो भी हेल्पिंग वर्ब लगा है उसे लगा दो, वाज लगा है वाज लगा दो। अगर यहाँ पे शुड लगा होता तो शुड लगा देते, ठीक है। और यहाँ पे अगर हैज लगा होता तो हैज लगा देते। यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसे आपको क्या करना है, लगाना है। यहाँ पे लेंचो वाज, ठीक है। इसके बाद बिकॉज, सो दैट, कुछ भी लगाकर दैट। इसके बाद यहाँ पे है व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रोमिस टू हिज नेशन, ठीक है। अपने नेशन से क्या प्रॉमिस करता है नेल्सन मंडेला। अब को यहाँ पे डिड लगा है, ठीक है। हमने बताया जब भी वाक्य में डिड लगा हो, ठीक है, डिड लगा हो, हेल्पिंग वर्ब आए तो उसे हटाकर सेकेंड फॉर्म लगा देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, और सेकेंड फॉर्म जो होता है बिल्कुल ईजी है, केवल ईडी या डी लगाने से अधिकतर क्रियाओं बन जाती है। जैसे यहाँ पे प्ले आता है, प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड बन जाता है, ईडी लगाने से बन गया, ठीक है। और कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पे प्रोमिस है, ई लगा हुआ है लास्ट में, तो हम डी लगा देंगे तो प्रोमिस्ड सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे है व्हाट डिड नेल्सन, तो डिड को हमने बताया कि हटा देंगे। और डिड हेल्पिंग वर्ब, इसके जस्ट बाद क्या लगा है, सब्जेक्ट। नेल्सन मंडेला इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो हमने लिख दिया नेल्सन मंडेला, ये चीजें। अब इसके बाद प्रोमिस, इसमें वर्ब है, ठीक है। तो प्रोमिस का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ई लगा हुआ है, डी लगा देंगे तो सेकेंड फॉर्म बन गया प्रोमिस्ड टू हिज नेशन, टू हिज नेशन। अब यहां पे आपको क्या लगाना है, बिकाज, ठीक है। अब बिकाज के बाद हमने बताया कि पैसेज उठाओ और यहाँ पे भर दो, ठीक है। 30 से 40 वर्ड, ये ध्यान देना, 30 से 40 वर्ड बोल रखा है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। अब यही चीजें जो टीचर था, इसी को देखकर एकदम खुश हो जाएगा, क्योंकि आपने ग्रामर के रूल को फॉलो किया, ठीक है। नेल्सन मंडेला प्रोमाइज टू हिज नेशन बिकाज, या सो दैट, या कुछ भी यहाँ पे लगाओ और इसके बाद आंसर लिख दो, 110% आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपको। एंड यहाँ पे है आर, वाट, ये चीजें हो गया। इसके बाद फिर है व्हाट रोल डिड एब्राइड्स मदर्स प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, यानी कि इब्राइड की माँ ने इब्राइड को वैज्ञानिक बनने में क्या भूमिका निभाई, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल इजी है। तो हमने बताया कि डिड के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा, तो इब्राइड मदर, ठीक है। तो आप इसे इब्राइड मदर लिख दोगे। अब यहाँ पे प्ले है तो प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, ठीक है। प्लेड, ये हो जाएगा प्लेड। इसे हम लिखकर आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमने लिख दिया इब्राइड्स मदर प्ले, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, डिड को हटा दिया। एंड डिड हटाने के बाद बब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो प्ले का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो प्लेड होता है, ठीक है। ईडी लगाने से सेकेंड फॉर्म बन गया। हमने बताया कि ईडी या डी लगाने से सेकेंड फॉर्म बन जाता है अधिकतर वर्ब की, ठीक है। पूरे की नहीं, लेकिन अधिकतर की ऐसे ही बनती है। इन मेकिंग, इसके बाद पूरा चीज लिख दो, ठीक है। प्लेड इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट बिकाज के बाद पैसेज उठाओ और यहाँ पे 60 वर्ड तक पूरा का पूरा पैसेज इस तरह से
भर दो, आपके नंबर मिलेंगे। यही चीज एग्जामिनर आपके बोर्ड की कॉपी में देखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है दे रखा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फायर एंड आइस दे रखा है और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता, हमने बताया बिना पढ़े बिना लिखे बिना याद किए आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आंसर टू क्वेश्चन नंबर आपको डाल देना है एंड यहाँ पे आपको मिल गया फायर एंड आइस, इसी को देखकर इसका टाइटल ऊपर फायर एंड आइस लिख देना है एंड यहाँ पे हेडिंग डालना है सेंट्रल आइडिया। ये सेंट्रल आइडिया यहाँ से मिला, आपने हेडिंग डाल दिया सेंट्रल आइडिया। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, द पोयम, पोयम भी आपको मिल गया, ये मत सोचो कि नहीं मिला, पोयम्स मिल गया। ठीक है, अब द लगा दो इसी के आगे, द पोयम्स, द पोयम फायर एंड आइस, ये तो मिल गया, इसी में फायर एंड आइस दिया ही है। ठीक है, फायर एंड आइस, इसे ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, हैज बीन कंपोज्ड बाई, इतना तैयार करना, देखो हैज बीन कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी इसे किसने लिखा है इसको भी तैयार करना है और इसे ब्लैक पेन से इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। इन दिस पोयम, यानी इस पोयम में द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, कभी बताना चाहता, इतना चीज आप तैयार कर लो। इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, इसके बाद आप क्या करो, पैसेज हमने बताया, पैसेज उठाकर यहाँ तक आप भर दो। ठीक है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो द पोएम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, इसके बाद आप उठाकर भर दीजिए। ठीक है, इतना आप कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपको ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो वाई, देखो यहाँ पे वाई डिड अनिल हायर हरि सिंह। ठीक है, तब हमने बताया इसमें भी आपको डिड हटा देना, डिड के बाद अनिल लगा हुआ है आपका सब्जेक्ट। ये भी है वाई वाज भोली हेस्टिटेड टू गो टू स्कूल, तो यहाँ पे भोली सब्जेक्ट मिल गया हेल्पिंग वर्ब के बाद, वाज हेस्टिटेड टू गो टू स्कूल, इसमें कुछ भी नहीं बदलना, केवल वाज लगा के हेस्टिटेड गो टू स्कूल। बिकाज वाई से आता है तो अक्सर बिकाज लगता है, बिकाज के बाद पैसेज भर दो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद और भी है। तो गाइस इस तरह से अगर ना आप अपने बोर्ड एग्जाम में जाते हो, अगर कुछ नहीं आता तो ये ट्रिक लगा दोगे तो 110% आप फेल नहीं हो सकते, पास हो जाओगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।